उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं। गजय सिंह जी के पहले पुत्र थे अचल सिंह। इनके बारे में कहा जाता है इनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। बचपन में ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ बात है नहीं। अब गजय सिंह जी की मृत्यु के बाद राजा बनने वाले थे इनके दूसरे बड़े पुत्र, जिनका नाम था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ प्रारंभ से ही कहा जाता है बड़े प्रारंभिक ने भाई पराक्रमी नेचर के थे, बड़े उग्र स्वभाव के थे, किसी की बात नहीं कहना मानते थे, उग्र स्वभाव के थे, पराक्रमी नेचर के थे और किसी का कहना नहीं मानते थे। और एक कहावत है अपने यहाँ पर कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले दे मुक्का दे लात। यानी ज्ञानी से ज्ञानी की अगर मुलाकात होती है तो वो ज्ञान की बात करते हैं। पढ़नाले टापर अखन बैठी में जी के बात करी, और किसी हम गलत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो वो बुरी बुरी बातों करी। हमेशा सही संगति के अंदर रहना बड़ा जरूरी है। अब अमर सिंह जी पराक्रमी थे, उग्र स्वभाव के थे, वीर थे, तो इनके साथ वैसे ही युवा इकट्ठे हो गए मारवाड़ के, और इनका एक जबरदस्त दल बन गया। और अब मारवाड़ के अंदर अपनी धाक जमाना शुरू की। तो कहा जाता है गजय सिंह जी को ये अच्छा नहीं लगा, और गजय सिंह जी ने इनको मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। मारवाड़ से क्या कर दिया? मारवाड़ से इनको निष्कासित कर दिया। मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। अब वीर पुरुष चाहे कहीं पर भी रहे वो हमेशा वीर ही रहता है। निष्कासित कर दिया। तो मारवाड़ से निष्कासित करने के बाद कहा जाता है कि मारवाड़ से ये निष्कासित हो जाते हैं। मारवाड़ से निष्कासित होने के बाद सीधे ये चले जाते हैं दिल्ली। कहां पर चले जाते हैं? सीधे दिल्ली चले जाते हैं। भारत का दिल दिल्ली, सीधे दिल्ली चले गए। दिल्ली में राजा कौन? दिल्ली में अब आ जाते हैं शाहजहां। दिल्ली में राजा कौन बन गए? शाहजहां। दिल्ली के राजा शाहजहां, याद रह जाए, ठीक है कि जागीर है? दिल्ली के राजा, ठीक है। तो दिल्ली के राजा शाहजहां कौन है? दिल्ली के राजा शाहजहां। अब कहा जाता है शाहजहां के पास ये गए। शाहजहां ने देखा इनकी वीरता की परख की और ये बड़े वीर मालूम हुए। तो शाहजहां ने इनको एक उपाधि दी, इनको राव की उपाधि दे दी। इनकी वीरता को देखते हुए शाहजहां ने इनको कौन सी उपाधि दी? राव की उपाधि दी। और राव की उपाधि देने के साथ साथ इनको एक परगना दे दिया, नागौर परगना। क्यों परगना दे दियो? नागौर परगना दे दिया कि नागौर पर अब से राज किनका होगा? अमर सिंह राठौड़ का। तो शाहजहां के पास चले गए, अपनी वीरता को साबित किया, और साबित करने के बाद राव की उपाधि और नागौर परगना प्रदान कर दिया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा दे दिया गया। अब तक समझ में आयो? अब देखो आगे। अब और राजस्थान रो नक्शो। अब अमर सिंह राठौड़ कहाँ के राजा बन गए? नागौर के। कहाँ के राजा बन गए? नागौर के राजा बन गए। अब कहानी सुनो, ठीक है। इन जगह मत आयोडो है नागौर, इस तरफ है नागौर और इस तरफ था बीकानेर, ठीक है। और इस तरफ है अपना जोधपुर, इस तरफ है अपना जोधपुर। अब हुआ क्या देखो, इनके जीवन की एक घटना हुई जिसको बताना बड़ा जरूरी है। कहा जाता है इन नागौर और बीकानेर की आपस में सीमा लगती थी। नागौर और बीकानेर की क्या लगती थी? आपस में सीमा लगती थी। तो नागौर का यहाँ पे अंतिम गांव था, जिस गांव का नाम था जोगणिया गांव। मैं थोड़ा डायग्राम बनानी बताऊं पूरा, ठीक है। देखो 1644 की घटना है ये। कब की है? 1644। घटना कब की है? 1644। माना कि ये सीमा है, ठीक है। ये सीमा है, इस तरफ तो है नागौर और इस तरफ है बीकानेर। कहा जाता है बॉर्डर पर यहाँ पर एक गांव आया हुआ था बीकानेर का, जिस गांव का नाम था खिलवा गांव। क्या नाम था? खिलवा गांव, ठीक है। 1644 की घटना है, 1644 ईस्वी की। अब देखो यहाँ पर था खिलवा गांव और ये पड़ता था बीकानेर रियासत के अंदर। और बीकानेर के उस समय राजा थे कौन? कर्ण सिंह। बीकानेर के राजा थे कर्ण सिंह, ठीक है। इस तरफ था एक गांव, जिस गांव का नाम था जोगणिया गांव। कौन सा गांव? जोगणिया गांव। और ये पड़ता था नागौर के अंदर। और यहाँ के राजा थे कौन? कौन थे? अमर सिंह राठौड़, ठीक है। अमर सिंह
राठौड़, अमर सिंह राठौड़ यहाँ के राजा। अब हुआ क्या देखो, एक कहानी ये बताई जाती है कि इस खिलवा गांव के अंदर एक बॉर्डर पर यहाँ पर भी किसान खेती करते थे और इस तरफ भी किसान खेती करते थे। तो खिलवा गांव के एक किसान के खेत के अंदर एक मतीरे की बेल लगी। कैसी बेल लगी? वो मतीरे की बेल इस कणे को पार करते करते किस गांव के अंदर आ गई? जोगणिया गांव। कणों कितो हुए जैसे अपने यहाँ पर होता ही है, थोड़ा ही डिस्टेंस हुए, तो पार करते करते वो आ गई किस गांव के अंदर? जोगणिया गांव के अंदर। और फिर उस पर लगा एक मतीरा। क्या लगा? एक मतीरा लगा उस गांव के अंदर, और इस मतीरे को लेकर दोनों किसान आपस में झगड़ा करने लगे। देखो मतीरा, काकड़िया कितना फेमस होता, कितना जरूरी होता। अरे अब आया है डेयरी मिल्क का जमाना। पहले गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर काकड़ियां दी जाती थी, जो कि बेन रे किसी हंबाड़ भेलता नहीं, नौनोने उनको आती नहीं, काकड़ियों मतीरा आता हंबाड़ रे मैन। आज भी जाया करे, ठीक है, बेन रे बुआ जी रे हंबाड़ भेजे जन कई भेजिया करे, मतीरा और काकड़िया, गवार फड़ियों ए भेजिया करे, ठीक है, मोट मूंगोरी ए भेजिया करे पूरा और पूरा कि नहीं आपस रे महीने कि नहीं भेजे जने। तो कहा जाता है एक मतीरा वहां पर आ गया और दोनों किसान आपस में लड़ने झगड़ने लगे। ये कह रहे थे, इधर वाला किसान कह रहा था मेरा है और इधर वाले किसान कह रहे थे मेरा। ऐसे करके दोनों किसानों में हाथापाई हो गई। हाथापाई हुई। हाथापाई होने पर हर गांव के अंदर कुछ सैनिक होते थे। इन्होंने अपने सैनिकों को जाकर कहा, इन्होंने अपने सैनिकों को कहा। सैनिक दोनों आपस में आए और सैनिक भी आपस में झगड़ने लगे। ये कहने लगा मतीरा हमारी तरफ आया इसलिए हमारा है, और ये कहने लगा बेल किस तरफ लगी? हमारी तरफ, तो ये मतीरा हमारा। ऐसे करके सैनिक भी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि बात पहुंच गई कहां पर? राजा के पास पहुंच गई। अमर सिंह राठौड़, मैंने तो कहा था ये तो अपने घोड़े पर सवार रहते थे तलवार लेकर। इतिहास में इन्हें कटार का धनी कहा गया है, एनी टाइम तैयार रहता। इतिहास में कटार का धनी कहकर इनको पुकारा गया है। कभी कभी इनके घोड़े का नाम भी पूछा जाता है, तो इनके घोड़े का नाम बादल था। क्या था? घोड़े का नाम बादल था। तो ये अपने घोड़े पर तैयार थे। इधर बात पहुंचते पहुंचते किनके कानों में पहुंची? करण सिंह जी के पास पहुंची। इन्होंने कहा ऐसे कैसे, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मतीरा नहीं जाना चाहिए। क्या हो जाए? चाहे व्यक्ति मारे जाए, युद्ध करना पड़े, लेकिन क्या नहीं जाना चाहिए? मतीरा। और इधर से ये सेना लेकर आगे और इधर से ये सेना लेकर आगे। अब राजस्थान के इतिहास का दृश्य देखो, इससे ज्यादा सुंदर दृश्य क्या होगा कि एक मतीरे के लिए हजारों लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। किसके लिए? एक मतीरे के लिए। वहां बात मतीरे की नहीं थी, बात थी जिद की। बात किसकी थी? बात जिद की थी। मतीरे कहीं हुए, ठीक है, टोली खाली करा दिया था, ठीक है। बात वहां पर किसकी थी? जिद की थी, ठीक है, कि मतीरो नहीं जानो चाहिए, इज्जत जावे, ठीक है, बात नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे करके कहा जाता है एक मतीरे के लिए आपस में इनके बीच युद्ध हुआ, ठीक है। युद्ध तो नहीं कह सकते, देखो मारवाड़ी में कुछ शब्द होया करे। एक शब्द होया करे थे कभी भुनी हुआ तो टंटा, ठीक है। एक शब्द होया करे झगड़ा, भुनियो कतई, ठीक है। एक शब्द होया करे कहीं विवाद, एक शब्द होया करे झड़प, एक शब्द होया करे युद्ध, कहीं होया करे। और हेंगोरो मतलब हुए, ठीक है भाई। कोई थोने कहवे कि भाई हो सके मोर विवाद होगो। विवाद रो मतलब कि में मन मुटाव होगो, कोई चीज ने ले पर कहीं होगो मन मुटाव के, भाई कोई जमीन ने लेन विवाद होगो आपस में, नहीं पर मन मुटाव होगो। कोई भी वो के मारी है, वो के इन्हें आपे ने छे बैठ पर भी कहीं कर सको, सुलझा सको। दूसरो शब्द होया करे कहीं भाई टंटा। टंटा रो मतलब बोलचाल तक बात आ गई, बात करते गीबरी के टंटो होगो, यानी बोलचाल होगी आपस रे में। और इनु थोड़ो ऊपर होया करे, एक पागोटा ऊपर। बचो होया करे झगड़ा, इनमें बोलचाल नहीं, हाथापाई होगी। कौन होगी? ये आपस में हाथापाई होगी, ये ठीक है। अनपाइज हाथापाई बड़ी हो जावे, जिन टाइम 10-12 एक अटीनु आया, अटीनु ईंटों बह रही है, ठीक है। महाभारत का युद्ध छिड़ गया, रामायण छिड़ गई है कि तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे, ईंटों से काटे भाटे को, हड़बट से हड़बट चलावे, ठीक है। जिन टाइम और अधिक बढ़ जावे, बिना केवल लड़ाई 5 हाथ जना अटीने, 5 हाथ जना अटीने, बिनु भी थोड़ो विकराल रूप ले ले तो बिने कहवे झड़प हो जना लड़ रही है आपस में, ठीक है। कि भाई कैंपस में हुई झड़प, दो छात्रों के बीच हुई क्या
झड़प हुई, ठीक है, और अगर झड़प भी हल्ली पड़ जावे तो हेमो ऊपर आया करे कौन? युद्ध। कहीं आया करे युद्ध। हम इतना शब्द मारवाड़ी में प्रयोग करियोड़ा है, लेकिन फिर भी इतिहासकार इन वास्ते एक अलग शब्द प्रयोग कर दियो, इन्हें राड प्रयोग कर दियो। कौन प्रयोग कर दियो? कि आ एक मतीरे रे वास्ते राड हुई, तो इतिहास में से कहा गया मतीरे की राड। कहीं कहो मतीरे की राड 1644 ईस्वी के अंदर। और बात यहाँ तक पहुंच गई कि दोनों राजा सेना लेकर पहुंच गए और भयंकर तरीके से युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर कई लोगों की जान गई और आखिर कहा जाता है अमर सिंह राठौड़ विजय हुए और करण सिंह जी की इस युद्ध में क्या हुई? पराजय हुई, ठीक है। अब अमर सिंह जी राठौड़ ने ये मतीरा तो लिया, साथ में ये पूरा खिलवा गांव भी मिला दिया। किसमें? नागौर में। किसमें मिला दिया? नागौर में मिला दिया। जीत कर पूरा का पूरा खिलवा गांव भी मिला दिया। किसमें? नागौर में। किसमें मिला दिया? नागौर में मिला दिया। इसे इतिहास में मतीरे की राड कहा जाता है। एक मतीरे के लिए हजारों लोग शहीद हुए। किसके लिए? एक मतीरे के लिए हजारों लोग क्या हुए? शहीद हुए। समझ में आयो? इसे क्या कहा गया इतिहास में? मतीरे की राड कहा गया। याद रह जाए अब मतीरे की राड। इसका मतलब थोड़े खर दिमागी थे। कौन? अमर सिंह राठौड़ उग्र स्वभाव के थे। अब हुआ क्या? एक बार आगे इतिहास में ऐसी कहानी आती है कि अमर सिंह जी काफी दिनों तक बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंचे नहीं। बादशाह शाहजहां के दरबार में नहीं पहुंचे, तब कहा जाता है कि शाहजहां ने बुलावा भेजा। शाहजहां ने अपने साले सलावत खां को भेजा। किसको भेजा? सलावत खां को भेजा। ये दिल्ली से बादशाह शाहजहां, ये राजस्थान के अंदर अपना नागौर परगना, ठीक है, नागौर परगना। तो दिल्ली से एक व्यक्ति आया बुलावे के लिए। कौन? सलावत खां। कौन आए? सलावत खां आए और आकर अकड़ के साथ अमर सिंह जी से बोले क्या वे टेंट रे में शिकार खेलने गियोड़ो था, टेंट के अंदर विश्राम कर रहे थे। वहां परेशान सलावत खां, थके हारे सलावत खां आए और आकर कहा कि बादशाह शाहजहां ने तुम्हारे लिए बुलावा भेजा है, इतने समय तक दरबार में आकर हाजिरी क्यों नहीं दी? ठीक है, अगर हाजिरी नहीं दी तो तुम्हें जुर्माना भुगतना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब अमर सिंह राठौड़ को भी सहन हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि बादशाह से कह देना मैं शिकार खेलने के लिए गया था और जहां तक जुर्माने की बात है, मेरी तलवार ही मेरा जुर्माना है, मेरी तलवार ही मेरा क्या है? जुर्माना है। अब ये बात सलावत खान ने चार बातों बड़ भीड़ परी, नमक मिर्चों लगा परी जान कह दियो कि नहीं? किनको कह दिया? शाहजहां को कह दिया। किनको कह दिया? शाहजहां। शाहजहां क्रोधित हो वो, ठीक है, कि भाई मेरे दिए हुए प्रगने में शासन कर रहा है। हम हो चो कोई भाई प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल के नहीं स्टाफ ने बुलाओ ने भेजे कि जा फलवान जी हिंदी वाले मास्टर ने बुला ले नहीं से, ठीक है। मास्टर कहते कौन आई से, ठीक है, मारो रजिस्टर ही मारी उपस्थिति है। कौन कहते डायलॉग ठोक दे तो प्रिंसिपल तक ऑटो ले ले, मोड़ पड़े जने कौन ऑटो ले ले, पचे प्रिंसिपल ड्यूटी देवे एन छुट्टी हो जावे 1 बजे पची मार साहब वो बैठ रजिस्टर तैयार करो 2-2 घंटा तक, ठीक है। पच प्रिंसिपल भी अलग अलग तरीके हो। तो शाहजहां ने बुलावा भेजा, अमर सिंह राठौड़ ने बुलावे से मना कर दिया। ऊपर से क्या डायलॉग मारा? मेरी तलवार ही मेरा क्या है? जुर्माना है, ठीक है। तो शाहजहां क्रोधित हो गया। शाहजहां ने फिर बुलावा भेजा के दरबार में हाजिर होना है। तो अमर सिंह राठौड़ वहां पर क्या हुए? चले गए। अमर सिंह राठौड़ दरबार में चले गए। कहा जाता है जब दरबार के अंदर गए तब वहां पर सलावत खां भी बैठे थे और जैसे ही वो आए सलावत खां ने उन पर टोंड कसा। टोंड में समझो ताना मारा। क्या मारा? ताना मारा। उनको देखते ही कि भाई ये गवार आ गए। कौन आ गए? गवार आ गए। तो इतिहास में एक कहावत प्रचलित हुई। उस समय क्या घटना घटित हुई? जैसे ही उनको गवार कहा, क्या कहा? तो एक कहावत प्रचलित हुई कि उन मुक्ते खग्गो कयो इनकर ली कटार। उन मुक्ते खग्गो कयो इनकर ली कटार, गवार कह न पायो जमदर हो गई पार। यानी उन्होंने एक कटार पहनते थे। जैसे ही उन्होंने गवार कहने के लिए खड़े हुए, अमर सिंह राठौड़ उसी समय उन पर झपटे सलावत खां पर, और सलावत खां जैसे गवार कहते उससे पहले अपनी कटार निकाली और सीधे की सीधे छाती से आर पार कर दी। वो शब्द जिसको क्या था वो उन टाइम ही रुक गो कि नहीं। तब एक कहावत प्रचलित हुई कि उन मुक्ते खग्गो कयो इनकर ली कटार, गवार कह न पायो जमदर हो गई पार। यानी गवार कहते उससे पहले उनकी जो जमदर थी, उनकी जो कटार थी, वो क्या हो गई? उसके सलावत खां के आर पार हो गई। शाहजहां हक्का बक्का रह गया।
शाहजहां ने ठा कौन पड़ियो को होयो कहीं है जिते तो ढेर होयोड़ा पड़िया, 2-3 बड़े उछड़िया बटे इस खल्लास बटे इस गोटे होयोड़ा पड़िया, ठीक है, दरबार रे में नहीं, ठीक है। और अमर सिंह राठौड़ ने अपनी लाल आंखों के साथ देखा किसकी तरफ, शाहजहां की तरफ, और लपके तलवार लेकर शाहजहां की तरफ। शाहजहां बटी हुई सिया संडे लारू होंडी दी डोरी पकड़ी की जगह जनाना महलों के अंदर, शाहजहां जनाना महलों के अंदर भाग गए और छिपकर अपनी जान बचाई। अब अमर सिंह राठौड़ आगरा के किले में खुली तलवार लिए हुए घूम रहे, खुली तलवार के लिए, ठीक है। इशारा किया अपने घोड़े को, घोड़ा आया और बैठे घोड़े पर, और कहा जाता है एक बुखारा दरवाजा था, उस बुखारा दरवाजे को तोड़कर आगरा के किले से निकल गए। उधर सैनिकों ने पीछा किया, शाहजहां के सैनिकों ने, अमर सिंह राठौड़ पकड़ में आए नहीं। तब कहा जाता है अमर सिंह राठौड़ के एक साले थे, ठीक है, अमर सिंह राठौड़ के एक साले थे, नागौर की तरफ आ रहे थे। अमर सिंह राठौड़ के एक साले थे जिनका नाम था अर्जुन गौड़, कहीं नाम तो अर्जुन गौड़। कहा जाता है इन्होंने गद्दारी कर दी और अर्जुन गौड़ के धोखे के कारण अमर सिंह राठौड़ शहीद हो गए, अमर सिंह राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए। याद रह जाए अमर सिंह राठौड़। फिर कहा जाता है कि अमर सिंह राठौड़ की वो घोड़ा था, वो अमर सिंह राठौड़ की देह को लेकर आया, और यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ का विवाह हुआ था बूंदी के अंदर। कहाँ पर हुआ था, बूंदी के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर कहा जाता है नागौर के अंदर अमर सिंह राठौड़ के देह के साथ उनकी जो बूंदी की जो रानी थी, नाम का जिक्र नहीं मिलता, बूंदी की रानी वहां पर उनके देह के साथ सती हो गई। बूंदी की रानी क्या हो गई, सती हो गई। जब उनके मित्र, उनके यार, उनके दोस्त और उनके साथ चलने वाले व्यक्तियों ने ये देखा कि उनके सामने रानी सती हो रही है, तो उनके खून में उबाल मारने लगा। राठौड़ इस चीज को सहन नहीं कर पाए। उनके जितने भी वीर योद्धा थे वो कहा जाता है मां चामुंडा का जयकारा लगाते हुए आगरा की किले की तरफ निकल गए। और कहा जाता है जिस दरवाजे को तोड़कर अमर सिंह राठौड़ बाहर आए थे, बुखारा दरवाजे से, हाल तक ईंटों बिजी लागती बटे, ठीक है, और भी नहीं इस दरवाजे ने पाचा भाई थोड़ा बहुत पाचो रिपेयर करवायो हुई, ठीक है, उसी दरवाजे से वापस उन्होंने प्रवेश किया। और सारे कहा जाता है राठौड़ी योद्धा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। लड़ते लड़ते क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। जितने भी राठौड़ी योद्धा थे वो सारे के सारे क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। और वहीं पर एक इतिहासकार ने कुछ चंद पंक्तियां लिखी कि काली मां की छाती पर ज्योति की ज्वाला जगा दी। पांच ही बोलूं ले, ठीक है, कि मैं जो सु बोल रही हूँ, जितो जो सु बोल रही हूँ, ठीक है, आधा नींद ही ले वाह कहने बे हिले जन कौन ठा पड़े, ठीक है। अरे मैं आगे आऊंगा टाइम एक चार को पी रखूं, भविष्य में ऐसी योजना ला रही हूँ, ठीक है, थे लूट ले जो फोकट में गुरुजी ने, ठीक है। हाँ देखो मैं धीरे धीरे एक को पी रखूं, आगे से हिसाब थे पढ़ रही हूँ, देखो बढ़ोतरी हो जाए एक चाय रे खातिर। अरे चाय चमेली, चाय मोगरा, चाय गुलाब का फूल, बोलो बाबा। एक दिन चाय नहीं मिले तो मिनक जमारो धूल, ठीक है, एक दिन चाय नहीं मिले तो हो जा, हाँ चाय थू मीठी घनी थने देख देखन जियो, घरे तो कदी पियो नी मोंग मोंगन पियो, ठीक है। बड़गुणो चाय बारे, ठीक है, हमें घनी रे चाय री दास्तान भड़क नहीं क्या हो, ठीक है, चाय री दास्तान भड़क नहीं क्या हो, अपे और इलाकों फायदे में देखो। तो देखो कहा जाता है कि अमर सिंह राठौड़ के जो साथी थे वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। वो एक तरीके का उबाल था जो उस समय के माहौल के द्वारा राठौड़ी वीरों के खून में दौड़ा था। तो उसके ऊपर एक इतिहासकार चंद पंक्तियां लिखता है कि काली मां की छाती पर ज्योति की ज्वाला जगा दी, मौत ने जब तांडव किया तो जीवन की धुन बजा दी, मौत ने जब तांडव किया तो जिंदगी की धुन बजा दी। है नमन उन वीरों को जिन्होंने मातृभूमि के खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा दी, है नमन उन वीरों को जिन्होंने मातृभूमि के खातिर अपने प्राणों की क्या कर दी, बाजी लगा ली। तो कुछ वीर ऐसे भी थे जो अमर सिंह राठौड़ के